हम्म। सुप्रभात बच्चों। अब आज आप लोगों को वर्ग 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में पहला पाठ है जो कविता है। इसका शीर्षक है हमको ज्ञान दो। इसमें बच्चे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, हे प्रभु तुम वरदान दो। हाथ जोड़ करके हम लोग खड़े हैं और हे ईश्वर आप हमें वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? तो ये नीचे है, जिससे भला कर सकें हम सबका, ऐसा हमको ज्ञान दो। हे भगवान हमको ऐसा ज्ञान दो जिससे कि मैं सबका भला कर सकूं। और ईश्वर को ये कहा जा रहा है कि तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया। हे ईश्वर तुम ही एक ऐसा हो जिसने सूरज और चांद को बनाया है, तारा को भी बनाया है जो तारों को चमकाया है। फूलों को तुमने महकाया, चिड़ियों को तुमने चमकाया चहकाया। फूलों को तुमने महकाया, चिड़ियों को तुमने चहकाया। अर्थात तुमने ही सूरज चांद को बनाया है, तारा को चमकाया है, फूल को भी महकाया है तुमने ही, और चिड़ियाँ जो चहचहाते रही है उस चिड़िया को भी तुमने ही बनाया है, फूल को भी तुमने ही बनाया है। तो इन सब से सीख सके इनसे अच्छे गुण, ऐसा मन और मान दो। हे प्रभु, हे ईश्वर, इन सबों से, सूरज चांद से, तारों से, चिड़ियों से, फूलों से, इन सबों से हम लोग कुछ अच्छे गुण को सीखें और इनसे अच्छे गुण को सीख करके हमारा मन और मन भी हमारा ऐसा हो जो इन लोगों से अच्छे गुण को हम सीख सकें और हमें उनसे मान सम्मान दो। ऐसा मन में ऐसा ज्ञान दो कि इन लोगों से हम अच्छे गुण को सीखें और हमें सम्मान दो। सम्मान मतलब होता है आदर, मान मतलब आदर, यानी कि मुझे आदर दो, आदर करो। अब है आगे कि ताल नदी झरने सागर जैसे हुए तरल जलधर। ताल मतलब होता है तालाब, तालाब, नदी, झरना, सागर, ये सब भी तो तुमने ही बनाया है। और इन सबों में उसके बाद फिर बादल, जलधर मतलब होता है बादल, जलधर, और तरल मतलब पानी की तरह जो रहता है वो तरल, यानी बादल में जो पानी भरा हुआ है वैसा ही, और तालाब, नदी, झरना, सागर सब में पानी भरा हुआ है। तो इन सब में जो पानी भरा हुआ है हम भी ऐसे ज्ञान भरे हों, उसी तरह हमारे में जैसे कि इन सबों में पानी भरा हुआ है वैसे ही हमारे मन में भी उसी तरह का ज्ञान भर दो। हम भी सीना तान खड़े हों, जैसे बादल सीना ताने हुए खड़ा हुआ है, नदी, झरना, सागर सब सीना ताने खड़े हुए हैं पानी भर करके अपने अपने में, उसी तरह मुझ में भी ज्ञान दो ऐसा कि हम भी सीना तान करके खड़े हो सकें। पानी सा व्यवहार हो अपना, मन में भर सम्मान दो। इन जैसे कि इन सबों में पानी भरा हुआ है वैसा ही मन में, हमारे मन में उसी तरह का ज्ञान भर दो। और मन में ज्ञान भरने के बाद जैसे इन लोगों को सम्मान दे रहे हो, आदर दे रहे हो, उसी तरह मेरा भी सम्मान और आदर होना चाहिए। यही प्रभु से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे ही हम सबों को भी प्रभु से यही वरदान मांगनी चाहिए और यही ज्ञान मांगना चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छे बन सकें, आगे बढ़ सकें और सबों का भला कर सकें। जैसे इन लोगों ने जितना भी चीज़ तुमने बनाया है ईश्वर, सबका भला कर रहे हैं, वैसे ही हम भी दूसरों का भला कर सकें, ऐसा हमको ज्ञान दे दो। अब जो है इसका शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। और कविता भी छोटा ही सा है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा और अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर इस सबको याद कर लेने के बाद लिख भी लीजिएगा। धन्यवाद। कुछ
बारे में मम्मी ला ला आवाज ठीक है